हेलो दोस्तों, अप टू डेट फैक्ट्स की फुल डे न्यूज सीरीज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस सीरीज में आपको देश और दुनिया की इंपॉर्टेंट खबरें बिना किसी टाइम वेस्ट के शॉर्ट में बताई जाएंगी। तो चलिए चलते हैं आज की खबरों की तरफ। दोस्तों, सूरत के एक कोर्ट ने कांग्रेस एमपी राहुल गांधी को 2019 के क्रिमिनल डिफेमेशन मामले में 2 साल कैद की सजा सुनाई है। 2019 लोकसभा इलेक्शन से पहले कर्नाटका के कोलार में एक रैली के दौरान राहुल गांधी ने मोदी सरनेम पर कमेंट करते हुए कहा था कि सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है। कोर्ट ने सजा सुनाने के बाद हायर कोर्ट में अपील करने के लिए बेल भी दे दी है। दोस्तों, फ्लाइट्स पर बदतमीजी के वाकयात कम नहीं हो रहे हैं। कल दुबई टू मुंबई इंडिगो फ्लाइट पर 2 पैसेंजर्स ने शराब पीकर क्रू मेंबर्स और बाकी पैसेंजर्स के साथ बदतमीजी की। मुंबई पहुंचने पर दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। दोस्तों, 31 मार्च 2023 से आईपीएल 2023 शुरू होने जा रहा है। इस बार आईपीएल के रूल्स में कुछ बदलाव किए गए हैं। इम्पैक्ट प्लेयर रूल इंट्रोड्यूस किया गया है, जिसमें टीम गेम के दौरान सिचुएशन को देखते हुए किसी भी एक प्लेयर को चेंज कर सकेगी। अब टीम्स की प्लेइंग 11 टॉस के बाद अनाउंस की जाएंगी। बॉलर के बॉलिंग करते हुए अगर टीम का विकेट कीपर या कोई फील्डर अनफेयर मूवमेंट करता है तो 5 रन की पेनल्टी प्लस डेड बॉल डिक्लेयर की जाएगी। स्लो ओवर रेट के चलते अगर कोई टीम निर्धारित समय तक 20 ओवर कंप्लीट नहीं करती तो बॉलिंग टीम को निर्धारित समय के बाद सिर्फ 4 फील्डर्स 30 यार्ड सर्कल से बाहर रखने की अनुमति होगी। पीएम मोदी ने आज दिल्ली में भारत 6G विजन डॉक्यूमेंट्री अनवील करते हुए कहा कि सरकार का 2030 तक भारत के सभी एरियाज में अफोर्डेबल प्राइसेस पर 6G सर्विसेज रोल आउट करने का प्लान है। 2024 के एंड तक भारत के सभी इलाकों में 5G सर्विसेज अवेलेबल होने की उम्मीद है। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने आज 50 से ज्यादा विजेताओं को पद्मा अवार्ड से सम्मानित किया। इसमें कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री SM कृष्णा, बिजनेसमैन कुमार मंगलम बिरला और इन्वेस्टर राकेश झुनझुनवाला वगैरह शामिल हैं। दोस्तों, बीजेपी ने आज 4 नए स्टेट चीफ्स अनाउंस किए हैं। दिल्ली बीजेपी के चीफ वीरेंद्र सचदेवा होंगे, CP जोशी राजस्थान बीजेपी के चीफ होंगे, सम्राट चौधरी बिहार बीजेपी के चीफ होंगे और ओडिशा बीजेपी चीफ मनमोहन समल होंगे। ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी मारुति सुजुकी अप्रैल 2023 से भारत में अपने मॉडल्स की प्राइस हाइक करने जा रही है। इसी तरह टाटा मोटर्स, हीरो मोटोकॉर्प और होंडा भी अप्रैल 2023 से अपने व्हीकल्स के प्राइसेस को बढ़ाने का ऐलान कर चुके हैं। दोस्तों, आज दुनिया वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे ऑब्जर्व कर रही है। टीबी एक हाईली इन्फेक्शियस बीमारी है जो मोस्टली लंग्स को इफेक्ट करती है। ये डेंजरस इसलिए है क्योंकि ये हवा के जरिए फैलती है। हर साल तकरीबन 1 करोड़ लोग पूरी दुनिया में इस बीमारी का शिकार होते हैं और तकरीबन 10 लाख से ज़्यादा लोगों की इस बीमारी की वजह से जान चली जाती है। शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग रिसर्च ने कहा है कि वो अडानी ग्रुप के बाद एक नई रिपोर्ट के साथ सामने आ रहे हैं और ये रिपोर्ट भी एक बहुत बड़ी चीज़ होगी। आंध्र प्रदेश में स्थित विशाखापट्टनम सिटी के रामजोगीपेटा इलाके में एक 3 मंजिला इमारत के गिरने से 3 लोगों की मौत हुई है और 6 जख्मी हुए हैं। बचाव कार्य जारी है। दोस्तों, भारत में पिछले 24 घंटों में 1300 कोविड केसेस रिकॉर्ड किए गए हैं, जो कि पिछले 140 दिनों में सबसे ज्यादा हैं। डेली पॉजिटिविटी रेट 1.46% रही, जो कि पिछले हफ्ते की रेट 1.08% से ज्यादा है। 66 बिलियनर्स के साथ मुंबई भारतीय बिलियनर्स की सबसे फेवरेट सिटी रही। 39 बिलियनर्स के साथ दिल्ली 2nd नंबर पर रही और 21 बिलियनर्स के साथ बेंगलुरु 3rd नंबर पर रही। वर्ल्ड बिलियनर्स लिस्ट में 187 बिलियनर्स के साथ भारत 3rd नंबर पर रहा। 1st नंबर पर चाइना रहा और 2nd नंबर पर US रहा। दोस्तों, कनाडा की पॉपुलेशन साल 2022 में 1957 के बाद से हाईएस्ट ग्रोथ रेट के साथ ग्रो हुई है। साल 2022 में कनाडा की पॉपुलेशन में 10 लाख का इजाफा हुआ है और कनाडा की पॉपुलेशन 38.5 मिलियन से 39.5 मिलियन हुई है। जंग के कारण बर्बाद हुए देश यूक्रेन को रीबिल्ड करने की कॉस्ट को एस्टिमेट किया गया है, जो कि तकरीबन $400 बिलियन बताई जा रही है। $400 बिलियन करंट एक्सचेंज रेट के हिसाब से इंडियन करेंसी में तकरीबन 33 लाख करोड़ रुपए बनते हैं। दोस्तों, रशिया ने आज यूक्रेन के अलग अलग इलाकों में मिसाइल्स एंड ड्रोन्स अटैक्स किए हैं। इन अटैक्स में कम से कम 9 लोगों की मौत हुई है और कई जख्मी हुए हैं। यूनाइटेड किंगडम के प्रिंस विलियम ने आज पोलैंड में पोलैंड यूक्रेन बॉर्डर के करीब पॉलिश और ब्रिटिश सोल्जर से मुलाकात की है। दोस्तों, फ्रांस के ट्रेड यूनियंस फ्रेंच गवर्नमेंट के नए पेंशन रिफॉर्म्स को लेकर स्ट्राइक पर हैं। इसकी वजह से फ्रांस के 50% हाई स्पीड ट्रेन को कैंसिल करना पड़ा है और पेरिस एयरपोर्ट पर 30% फ्लाइट्स कैंसिल कर दी गई हैं। देश की रिफाइनरीज भी आज शट रहीं।
इक्वेटोरियल गिनी ने देश में 8 मारबर्ग डिसीज के केसेस रिपोर्ट किए हैं। मारबर्ग एबोला जैसी एक वायरल डिसीज है जिसकी मोर्टेलिटी रेट 88% है। इसी तरह अफ्रीकी देश युगांडा के पार्लियामेंट ने कई एंटी LGBTQ लॉज को अप्रूव किया है। इसमें कुछ केसेस में डेथ पेनल्टी भी शामिल है। यूनाइटेड नेशंस की एक रिपोर्ट में आज कहा गया है कि साल 2050 तक भारत में पानी की कमी बहुत सीवियर हो जाएगी और भारत पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा प्रभावित देश होगा। दोस्तों, ये थी आज की फुल डे न्यूज़। अगर आपको बिना आपका टाइम वेस्ट किए कम से कम वक्त में देश और दुनिया की अहम खबरें जाननी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।